Next problem is कि diamond structure is formed by the combination of two interpenetrating FCC sublattices and the bases are given 0 0 0 और ये दूसरी basis, ये two bases हैं इसकी। तो उन्होंने बोला है structure factor find out करें और prove that if all the indices are even the structure factor of the basis vanishes unless ये situation satisfy हो जाए। तो ये problem करते हैं, बहुत जल्दी हो जाएगी। जो स्ट्रक्चर फैक्टर है उसका फॉर्मूला हमें पता है कि वो किसके इक्वल होता है, समेशन फ्रॉम जे इज इक्वल्स टू 1 to n एफ आई ई टू द पावर आयोटा जी डॉट आर जे। इसमें n आर द नंबर ऑफ बेसिस, कितने नंबर ऑफ बेसिस हैं फॉर डायमंड, वो क्योंकि 2 थे, हमने 2 बेसिस देखी हैं कि वो एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एच जी इक्वल समेशन फ्रॉम जे इज इक्वल टू 1 to 2 करेंगे और यहाँ पे एफ, क्योंकि इसमें सारे के सारे कार्बन एटम सिमिलर हैं तो एफ आई को हम एफ से रिप्लेस कर देंगे। सारे के सारे कार्बन एटम है तो सबका स्ट्रक्चर फैक्टर भी सेम होगा, दैट्स वाई। तो आयोटा जी डॉट आर जे पे ही इसको ओपन करते हैं, तो एफ को कॉमन बाय ले लेते हैं, तो इसको अब ओपन करते हैं एक जे इज इक्वल टू 1 के लिए और दूसरा जे इज इक्वल 2 के लिए। तो एक वेक्टर ये बनता है, एक वेक्टर ये बनता है। इन सबको डायमेंशन ऑफ द लेटिस जो कि ए है मल्टीप्लाई करना होता है यहाँ पे पुटिंग करने से पहले। तो ये a/4 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 ये 0 ही रहेगा। तो r1 यहाँ पे 0 0 0 इनके साथ अगर मैं r1 प्रॉपरली लिखूँ तो r1 इक्वल 0 x हैट प्लस 0 j हैट y हैट प्लस 0 z हैट और r2 इज इक्वल टू a/4 x हैट a/4 y हैट a/4 z हैट। ओके तो यहाँ पे हम इनकी अब वैल्यूज़ को पुटिंग करते हैं। तो f इंटू यहाँ पे e टू द पावर 0, ये j डॉट, ये क्योंकि सारे के सारे 0 हैं तो ये भी 0 बन जाएगा। e टू द पावर आयोटा g जो है, और सिंपल क्यूबिक जो यूज़ हम करते होते हैं वही करेंगे। g पहले भी हमने जो किए थे BCC के लिए, FCC के लिए और सिंपल क्यूबिक इटसेल्फ के लिए भी, और इवन यहाँ पे भी जब हम इस तरह का क्रक्स यूज़ करते हैं इनका, तो ये हम ये 2π/a, इसमें g वेक्टर हर बार हम ये लेते होते हैं 2π/a x हैट प्लस y हैट प्लस z हैट, और इनके साथ h k और l भी क्योंकि g वेक्टर है तो ये हम g वेक्टर हमेशा लेंगे। यहाँ पे भी हम वही लेंगे और इसको मैं स्क्रीन पर करती हूँ। ये है इक्वल्स f1 हो जाएगा e टू द पावर 0 और यहाँ पे e टू द पावर आयोटा g जो है उसकी मैं वैल्यू पुट करती हूँ h x हैट k y हैट प्लस l z हैट और डॉट r2 जो है हमने अभी देखा था कि वो किसके इक्वल है, सॉरी 4 है इधर। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं 1 प्लस ये इनका डॉट प्रोडक्ट लें e टू द पावर आयोटा 2π/a, डॉट प्रोडक्ट लेने पे इन सब में a/4 कॉमन आ रहा है ना, मैं वो पहले कॉमन ले लेती हूँ अलग से, और ये डॉट प्रोडक्ट लेने पे h प्लस k प्लस l आएगा डॉट प्रोडक्ट लेने पे, और ये इक्वल्स टू f1 प्लस e टू द पावर, ये a कैंसिल, ये 2 और यहाँ पे 2 बच गया, e टू द पावर π/2 h प्लस k प्लस l। ठीक है, ये रिलेशन हमारे पास आ चुका है और यहाँ पे हम देख सकते हैं यही एक्सपेक्टेड था। ठीक है, तो ये रिलेशन हमें मिल चुका है। अब यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर फैक्टर कब नॉन ज़ीरो होगा, स्ट्रक्चर फैक्टर का नॉन ज़ीरो होना मतलब डिफ्रैक्शन पीक का एट द आउटपुट हमें मिलना, उसका कोई नॉन ज़ीरो इंटेंसिटी में मिलना। अगर एस जी या ये स्ट्रक्चर फैक्टर अगर ज़ीरो आता है तो इट मीन्स वो पीक मिसिंग होगी इन द आउटपुट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सिचुएशन कब नॉन ज़ीरो होगी और कब ज़ीरो होगी। तो इसमें ये f प्लस ये इसको लिखा जा सकता है e टू द पावर आयोटा π/2 का होल पावर h प्लस k प्लस l। ठीक हो गया, और यहाँ पे ये इसको फर्दर लेके मैं यहाँ पे आती हूँ। तो इसे अगर इसे आइलर्स आइडेंटिटी में हम लिखें तो क्या बन जाएगा, कॉज ऑफ π/2 प्लस आयोटा साइन ऑफ π/2 की होल पावर h प्लस k प्लस l। ठीक है, ये e टू द पावर आयोटा π/2 की मैंने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है। आइलर्स आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ये जो आयोटा के साथ का थीटा होता है वो कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा, यहाँ पे इस तरह से इसको आप लिख सकते हैं। आइलर्स आइडेंटिटी के बारे में हमें पहले पता है, इस पर वीडियो भी है, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप वो वीडियो देख सकें। तो यहाँ पे ये कॉस π/2 ज़ीरो होता है
ठीक है। साइन पाई बाई टू 1 होता है, तो यहाँ पे अयोटा बच गया, अयोटा की पावर h प्लस के प्लस एल। ठीक है, अब हमें पता है कि जब जब अयोटा की पावर इवन होगी, इस तरह की अगर फर्स्ट एक पेयर ऑफ अयोटा स्क्वायर अगर आता है, ठीक है, अगर एक पेयर ऑफ अयोटा स्क्वायर आता है तो ये होता है -1। ठीक है, लेट्स से h प्लस के प्लस एल जो है 2 के इक्वल है, तो ये -1 बनेगा और ये 1 - 1 0 हो जाएगा। ठीक है, हम देख रहे हैं कब कब ये 0 हो सकता है, तो इस केस में 0 गया। लेकिन अगर क्या हो 2 अयोटा स्क्वायर के पेयर बन जाए तो यहाँ पे भी -1, यहाँ पे भी -1, तो ये 1 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें मिलेगा। लेकिन अगर एक और अयोटा स्क्वायर बढ़ा दें तो ये फिर -1 इसका रिजल्ट आएगा, -1 इंटू -1 इज़ 1 और ये फिर इंटू -1 इज़ -1। तो जब जब हमारे पास अयोटा स्क्वायर के जो पेयर्स हैं, ये अगर ये 2 है, दिस इज़ जिन जिन पे मिल रहा है हम वो देखते हैं, अयोटा स्क्वायर अयोटा स्क्वायर अयोटा स्क्वायर अयोटा स्क्वायर, इस पे मिलेगा। ठीक है, तो ये इसको अगर मैं किसी फॉर्म में लिखना चाहूँ या अयोटा की पावर 0 भी हो जाए तब भी 1 आएगा, तो ये मैं लिख सकती हूँ, ये 2 इंटू 2 4, ये 4 बनता है पावर, इसमें 2 2 2 2 ये 8 बनता है। ठीक है, ये 0 बनता है, इसमें इस वाले में 0 है, इसमें 4 है, इसमें 8 है, और नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट वाला जो पॉसिबल होगा वो 12 बनेगा। इसी तरह 4 के टेबल के साथ अगर सारी की सारी ये पावर्स आ रही हैं अयोटा की 4 के टेबल के साथ, वेयर n इज़ 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ठीक है, ये आई होप आप बात मेरी समझ रहे हैं कि जब ये अयोटा स्क्वायर इंटू अयोटा स्क्वायर, ये फिर हमने इसके 4 पेयर बनाए, 4 पेयर के नेक्स्ट पेयर जो होंगे 6 बनेंगे, 6 पेयर हैं और हर किसी की पावर 2 है, तो वो 6 × 2 टोटल पावर 12 बनती है। तो ये सारे के सारे 4 के टेबल के साथ वेरी कर रहे हैं। तो जब जब ये अयोटा की पावर 4 है ना, वहाँ पे अयोटा की क्या आई थी पावर, h प्लस के प्लस एल, हमारे केस में जो हमने रिजल्ट पाया ये पाया ना। ठीक है, तो 4n है, मतलब h प्लस के प्लस एल इक्वल्स 4n है अगर, तो हमें रिजल्टेंट पैटर्न मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, ये अगर सिचुएशन सेटिस्फाई होती है। उसके अलावा अगर आप इसमें चीज़ें पुट करते जाएंगे उन सब में इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी या फिर, और इसमें ये भी एक चीज़ है कि अगर यहाँ पे लेट्स से 1 0 0 वाला h के l ये बने और अयोटा की पावर 1 आ जाए, ठीक है, तो ये फिर रियल रिजल्ट नहीं आएगा, दिस इज़ नॉट रियल। तो ये भी आई थिंक फॉरबिडन हो जाएगा। और यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि द स्ट्रक्चर फैक्टर ऑफ द बेसिस वैनिशेस अनलेस h प्लस के प्लस एल इज़ 4 and where n इज़ एन इंटीजर। तो ये भी जहन में रखना है।